बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी का वलीमा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब इसमें मुतवस्सित भी वलीमा साबित है और मुख्तसर वलीमा भी साबित है और पुरतकल्लुफ बड़ा वलीमा भी साबित है। ये तीनों चीज़ें सुन्नत से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर वलीमा भी किया और बड़ा वलीमा भी किया, सबको दावत दी। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वलीमा हुआ उसमें सबको दावत दी, सब सहाबा को बुलाया और उस वलीमे में शिरकत हुई। और मुख्तसर वलीमा भी साबित है, मुतवस्सित दर्जे का वलीमा भी साबित है। इसलिए वलीमे पर तीनों किस्म की सुन्नतें हैं, तीनों जायज़ है। आला भी कर सकते हैं, दरमियाना भी कर सकते हैं और मुख्तसर भी कर सकते हैं। लेकिन वलीमे पर खराफात करना, रस्म व रिवाज करना, गाने बजाने, ये खिलाफ सुन्नत है और हराम है, गुनाह है। इन चीजों का छोड़ना हमारे लिए जरूरी है। निकाह पर सिर्फ और सिर्फ 6 चीजें हैं, उसमें 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। पहला फर्ज जो है वो है इजाब और कबूल, और उसके साथ 2 गवाहों का होना और 1 महर वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। खुतबा पढ़ना बाज़ों ने मुस्तहब भी करार दिया है। खुतबा पढ़ना और चुहारों का देना, फेंकना, आप सामने ऐसे फेंक दो, जोर से भी नहीं फेंकना, किसी की आंख ना निकल जाए। और तीसरा है वलीमा, वलीमा भी सुन्नत है। वलीमे के बारे में तीनों तरह कर सकते हैं। बाकी सब इसके अलावा जितने भी हैं सब रसूमात है। ये 6 चीजों के अलावा जितनी चीजें हैं सब रसूमात है। शरीयत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो हिंदुआना रस्मात है। हिंदू यहाँ रहते थे, वो छोड़कर चले गए। आज हम मुसलमान भी अपना रहे हैं। तो गाना, शादी के रात वाले दिन, शादी के रात गाना चलाना, गाने बजाना, घरों में गाने का होना, नाच गाना, नाचना, औरतों को नचवाना, मर्दों को नचवाना, ये सब हराम है, ये सब गुनाह है, कबीरा है। मुसलमानों को चाहिए कि इन चीजों को छोड़ें, गुनाहों को छोड़ें, नाफरमानी को छोड़ें। एक सुन्नत है और सुन्नत पर रसूमात को ले आना कितना बुरी बात है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। तो जो तुम्हें औरतें अच्छी लगे 2-2 शादियां करो, 3-3 करो, 4-4 करो। जहेज का मुतालबा करना गलत है। असल में था ये कि जहेज का मुतालबा इसलिए करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जायदाद में तो हिस्सा देना नहीं, इस वजह से जहेज का ही मुतालबा कर ले। हालांकि शरीयत में औरत का मिरास में एक हिस्सा है, अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है। तो आजकल जो है ना जायदादों में औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि हमने जो है ना उसकी शादी की और उसको बहुत सारा जहेज दिया और उसका पूरा हक अदा कर दिया। ये हिंदुआना रसूमात थी। हिंदू इस तरह करते थे, वो जहेज में सब कुछ दे दिया और उसके बाद जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन मुसलमानों की यह तरतीब नहीं। मुसलमान तो जायदाद में हिस्सा देते हैं, जहेज का कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम में। क्या है जहेज? जरूरियात की चीजें दे देना, मुख्तसर सी कोई बात नहीं, ये तो इसमें कोई हर्ज नहीं, जितना जरूरियात हो दे दे। देखें आजकल जहेज का तस्वुर ऐसा आ गया कि औरतें बिन भैया ही बैठी हैं, 40-40 साल की उम्र की हो जाती है। रसूमात पूरी न होने की वजह से जो है ना वालिदैन अपनी बेटी को बिठा देते हैं। बेटों की कई बरस शादी नहीं होती, बेटियां बैठी, बेटे बगैर शादी के, जिना आम हो गया, शादियां कम हो गई, रसूमात ही खत्म नहीं होती। पहले जहेज का मुतालबा करते हैं, जहेज दो जी, जहेज के बगैर हम नहीं लेंगे। तो जहेज तो ये घर के काम को पूरा करना ये तो मर्द की जिम्मेदारी है। अब रिजालु कव्वामून अला निसा,
مرد کو عورتوں پر اللہ نے قوی بنایا ہے تو وہ اس کے سارے اخراجات پورے کرے. مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, برات کا کوئی تصور نہیں. بہت بڑی بڑی گاڑیاں لے آتے ہیں, یہ جی برات ہے, کوئی تصور نہیں. پھر عورتوں والوں کے ذمہ ہوتا ہے لڑکی والوں کے بھی اس کے کھانے کا انتظام کرے, کوئی تصور نہیں ہے. کتنا بڑا وہ اخراجات اٹھائے گا, سونا دو, جائیداد دو, تو پھر ایسے تو بن بھیا یہ عورتیں رہ جائیں گی ساری کی ساری. تو میرے پیارے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, رسم و رواج کو چھوڑیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں, صحابہ کی سنتوں کو زندہ کریں. کیسے مختصر سی شادیاں ہوتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا خیر ہے آپ کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا ہے, آپ سے خوشبو بھی آ رہی ہے. آپ فرمانے لگے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. آپ نے فرمایا اچھا شادی کر لی ہے تو پھر اس طرح کرو ولیمہ کرنا چاہے ایک بکرا ہی کیوں ہو. یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا, یہ نہیں کہا کہ سب ساتھیوں کو کیوں نہیں دعوت دی, نہیں. حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امیر صحابہ میں سے تھے, مالدار صحابہ میں سے تھے, مختصر ولیمہ کیا. تو اس لیے میرے پیارے سنت کو اپنائیں. النکاح من سنتی, نکاح میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اس کو اپنائیں. جتنا چاہے رسومات کو چھوڑیں, دین اسلام کی طرف متوجہ ہو, علماء سے پوچھیں, دین کا مسئلہ پوچھیں. بھئی ہم نے شادی کرنی ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیسے کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسے مختصر شادی ہوگی کوئی فوت کی تو نہیں ہو گئی, دول دمامے نہیں ہو گئی کوئی فوت کی تو نہیں ہو گئی, جھومر تاڑی نہیں ہو گئی کوئی فوت کی تو نہیں ہو گئی, گانے بجانے نہیں ہو گئے کوئی فوت کی تو نہیں ہو گئی. ارے بھئی یہ کیا ہے, چھوڑیں ان چیزوں کو. اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے, اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے تمام رسومات کو چھوڑنے کی, تمام بدعات کو چھوڑنے کی, تمام گناہوں کو چھوڑنے کی. اس طرح شادی کر کے دیکھو, پھر اس میں مزہ بھی دیکھو, سکون بھی دیکھو, راحت بھی دیکھو. اس طرح بغیر گناہ کے شادی ہو جائے, بغیر کسی کے تکلف کے شادی ہو جائے. اپنے ولیمے پر مختصر لوگوں کو دعوت دینا اور اس میں غرباء کو دعوت دینا, غرباء کو دعوت دینا. مختصر